अहादीस मुबारका की रोशनी में शब बारात की क्या अहमियत है? क्या इस रात की इबादत ठीक है? शब बारात का रोजा रखा जाता है, उसकी सही हैसियत क्या है? शब का रोजा तो कभी होता ही नहीं, कि आपने शब बारात का रोजा कैसे लिख लिया? शब रात को कहते हैं ना। शब बारात जो है इसको कहा गया है इसलिए कि उनका ख्याल है कि इस रात में अल्लाह ताला बहुत से लोगों को बख्शता है। बारात अल्लाह ताला जहन्नम से उनको रुस्तगारी अता फरमाता है। इसके ज़िम्न में जो सही अहादीस है सिर्फ एक है, और वो ये है कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती है कि एक रोज हुजूर की मेरे यहाँ शबबाशी की बारी थी, लेकिन मेरी रात को आंख खुली तो हुजूर नहीं थे मौजूद। तो मुझे तशवीश हुई कि आप कहाँ गए? तो मैं ढूंढती हुई वो या किसी और को आपने भेजा, बहरहाल तो मालूम हुआ कि आप जन्नतुल बकी में गए हुए हैं और वहां पर इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं अल्लाह से, और तमाम जो भी वहां पर मुर्दे दफन है उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ कर। बस ये साबित है। बाकी अब इसमें जो है हिंदुओं से हमने मांग ली दिवाली, तो दिवाली जो है वो रोशनी की जा रही है और बत्तियां जलाई जा रही हैं, तो मुख्तलिफ लोगों से हमने बोरो की हैं चीजें। अब इसमें जो है रोशनियां की जा रही हैं, ये दिवाली का गोया कि हमने तोड़ फराम किया है या उसको नकल हम कर रहे हैं, ये चीजें नहीं। अलबत्ता नमाज रात की इबादत तो हर रात में बहुत आला है। चलिए अगर और दिनों में नहीं होता, इस रात को आपको, क्योंकि हुजूर ने भी इस्तिग़फ़ार किया खास तौर पर जाकर जन्नतुल बकी में, तो अगर आप भी करें, नमाज पढ़ें और इस्तिग़फ़ार करें तो क्या है, बहुत अच्छी बात है। इसमें तो कोई हर्ज की बात है ही नहीं। लेकिन इसे कोई त्योहार की तरह मनाना, पटाखे छोड़ना, रोशनी करना, ये भारत सही नहीं है। रोजा भी चूंकि 15वीं शब होती है, 15वां दिन होता है, फिर इस एतबार से हुजूर के मामूलात में था कि आप हर महीने की 13, 14, 15 तारीखों में रोजा रखते थे। तो अगर आप ये नियत करके रोजा रख लेते हो, क्या कहने हैं, नूरुल अला नूर है। और रोजा किसी वक्त भी नफली रोजा रखा जाए, अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत की इतनी बख्शिश होगी, मदीने में सबसे ज़्यादा बनु कल्ब का कबीला बकरियां पालता है, उनकी बकरियों के बालों से भी ज़्यादा अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमाएगा। इसको तौबा की रात कहा जाता है। तौबा का मतलब ये होता है कि अल्लाह मैं आज के बाद गुनाह नहीं करूँ। जो शख्स शब कदर को 2 रकत नवाफिल इस तरह अदा करे, सूरा फातिहा के बाद 7 मरतबा सूरा अखलास पढ़े, उसके बाद सलाम फेर के कहे अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह, और ये 70 मरतबा पढ़े। अपनी जगह से उठेगा नहीं कि अल्लाह उसे भी और उसके माँ बाप को भी बख्श देगा। अल्लाह ताला इस रात की बरकतें हम सबको नसीब फरमाए। सिर्फ 4 अशख़ास हैं जो इस रात महरूम रहते हैं। एक आदी शराबी, दूसरा वालिदैन का नाफरमान, तीसरा कातिल रहम, खून के रिश्तों को तोड़ने वाला, और चौथा वो शख्स जो सख्त दुश्मनी रखने वाला है। और सख्त दुश्मनी उसको कहते हैं जो 3 दिन से ज़ायद हो। तो जो 3 दिन से ज़्यादा नाराज़ हैं उनको सख्त दुश्मनी रखने वाला कहा जाता है। तो इस रात की जुर्मट में ये 4 बंदे अल्लाह की रहमतों से महरूम रह जाते हैं। अगर तौबा कर लें तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू इस रात का हिस्सा उनको भी अता फरमा दे। शबे बारात को ना रात चढ़ते ही अल्लाह पहले आसमान पर जो उसकी शान के लायक है नुज़ूल जलाल फरमाता है, और पहला जुमला ये फरमाता है कोई माफी मांगने वाला? मैं इस रात जो औलाद मांगेगा रब उसे भी अता फरमाएगा। इस रात जो अल्लाह से बख्शिश मांगेगा अल्लाह उसे भी देगा। इस रात जो रब करीम से इज्जत मांगेगा अल्लाह उसे भी अता करेगा। शारहीन ने लिखा इस रात जो रब से पर्दा पोशी मांगेगा अल्लाह उसे पर्दा पोशी भी अता करेगा। जो जन्नत का सवाली होगा रब अपने फजल से अता फरमाएगा। कोशिश फरमाए, कोशिश फरमाए। यानी माफी देने वाला कह रहा है चलो आओ इधर आओ, जरा माफी मांगो, मैं माफ करने आया हूं। मांगो माफी। है कोई माफी मांगने वाला? माफ कर देंगे। और आप फरमाते हैं कोई रिस्क मांगने वाला? सारे सेठों, नवाबों, जागीरदारों के पास जा के थक गए हो, एक दिन मेरे कहने पर, एक रात, एक दिहाड़ी, जरा शब बारात वाली लगा के तो देखो। ऐ मालिक करीम, आज इज्जत वाली रात है, करम और बरकत वाली रात है। तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया है कि आज की रात तुम करम मांगोगे तो अल्लाह तुम्हें अता फरमाएगा, रिस्क मांगोगे तो अता करेगा, बख्शिश मांगोगे तो अता फरमाएगा। तुम उससे जिस चीज़ का सवाल करोगे वो तुम्हें देगा,
اے مالک کریم تیرے عاجز بندے ہیں، جب دنیا سے تھک جاتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں، جب ہمارا عجز ہم پر غالب آ جاتا ہے، جب ہماری کمزوریاں ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہیں، تو پھر تیرے حضور حاضر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تیرے بھٹکے ہوئے اور بھاگے ہوئے غلام تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔